जय हिंद साथियों। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 8 देखेंगे जो कि बिहार स्पेशल का हुआ है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित भू आकृति में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? सोमेश्वर पहाड़ी की श्रेणी से। क्या हो जाएगा दोस्तों? सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत सबसे पुराना है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? खड़गपुर पहाड़ियाँ। क्या दोस्तों? खड़गपुर पहाड़ियाँ। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तराई क्षेत्र की मृदा में संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। क्या बोला दोस्तों? तराई क्षेत्र की मृदा के संदर्भ में। तो चलिए देखते हैं पहला क्या कहता है। इस मिट्टी का विस्तार बिहार की उत्तरी सीमा पर है। तो बिल्कुल सही दोस्तों, पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है? इस प्रकार की मिट्टियाँ बिहार के दक्षिण गंगा के मैदान में भी विस्तृत है। यह हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों दूसरा। तीसरा हमारा क्या कहता है? यह मृदा पश्चिमी चंपारण से किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में मिलती है। तो बिल्कुल सही दोस्तों। चौथा हमारा क्या कहता है? इस मिट्टी की उर्वरता काफ़ी उच्च है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों चौथा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही को चुनना है दोस्तों। सही हमारा कौन सा हो जाएगा? 1 और 3। तो 1 और 3 किस ऑप्शन में है? बी में है। तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। बिहार के जलवायु किन कारकों का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो नहीं प्रभाव पड़ता है तो दोस्तों इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा गंगा नदी की स्थिति के कारण दोस्तों। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार में बांगर मिट्टी का विस्तार है। तो बिहार में बांगर मिट्टी का विस्तार है दोस्तों गया, नालंदा, बोध गया और सासाराम के क्षेत्र में दोस्तों। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हमारा हो जाएगा करमनासा, गंडक, घग्गर। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार के क्षेत्र में गंगा की दक्षिणी सहायक नदी है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सोन और करमनासा। उपरोक्त कथनों में से सही है हमारा दोस्तों सोन और करमनासा। तो 2 और 4 किस ऑप्शन में है? सी में। तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। बिहार के जलकुंड की स्थिति के आधार पर गलत जोड़े का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं। इसमें गलत सुमेलित है दोस्तों सीताकुंड गया। ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। गया नहीं होगा, इसका मुंगेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? मुंगेर। इसलिए इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गलत जोड़ों का चयन करना बोला था दोस्तों, इसलिए डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
सोन नहर परियोजना के परिप्रेक्ष्य में सही कथन का चयन कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। पहला क्या कहता है, यह बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना है, तो बिल्कुल सही दोस्तों, पहला हमारा हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, इसका निर्माण 1873 से 74 में डेहरी नामक स्थान पर किया गया, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा हमारा क्या कहता है, इससे बांका, जमुई, मुंगेर आदि जिलों में सिंचाई किया जाता है, यह गलत हो जाएगा दोस्तों। चौथा क्या कहता है, यह बिहार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना है, नहीं दोस्तों, यह भी गलत हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो सही कौन सा है दोस्तों, 1 और 2। 1 और 2 किस ऑप्शन में है, ए में, तो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में फसल उत्पादन के आधार पर गलत कथन का चयन कीजिए। तो गलत कथन का चयन करना है दोस्तों, बिहार के फसल उत्पादन के आधार पर। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बिहार में सर्वाधिक चाय का उत्पादन पूर्णिया क्षेत्र में होता है, यह गलत कथन है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित कौन सा कथन सही है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्या कहता है, इसकी स्थापना 1976 में हुई थी, तो बिल्कुल सही दोस्तों, पहला हमारा। दूसरा, यह कैमूर जिले में स्थित है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है, यह अभ्यारण्य 681 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, तो बिल्कुल सही दोस्तों, तीसरा हमारा। चौथा क्या कहता है, यह भारतीय बाघ प्रजाति पैंथरा टाइगर्स का निवास स्थान है, ये हमारा गलत हो जाएगा चौथा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो सही कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 1 और 3। 1 और 3 किस ऑप्शन में है, बी में, तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, तो गलत कथन का चयन करना है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, यह वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, तो बिल्कुल सही दोस्तों, यह 1978 में स्थापित हुआ था, ये भी हमारा सही हो जाएगा। इसे 1990 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। यह सोन नदी के किनारे स्थित है, यह गलत हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें क्या बोला था, वन्य जीव अभ्यारण्य, यानी गलत कथन का चयन करना था दोस्तों, तो इसलिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, बिहार में वनों से संबंधित तथ्यों के आधार पर सही कथन का चयन करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं, राज्य में सर्वाधिक वनाच्छादन कैमूर जिले में है, तो बिल्कुल सही दोस्तों। दूसरा, राज्य में सबसे कम वनाच्छादन शेखपुरा जिले में है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 और 2 दोनों, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है, चूना पत्थर बिहार के पश्चिमी भाग में विंध्य पर्वत में प्रचुर मात्रा में है, तो पहला हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। दूसरा, गया में पाइराइट्स का सर्वाधिक भंडार है, यह हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों, दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है, पाइराइट्स का सर्वाधिक भंडार दोस्तों हमारा रोहतास में है, गया में नहीं होगा, इसलिए दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा, जमुई जिले में सोने का भंडार पाया जाता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 3। 1 और 3 किस ऑप्शन में है, ए में, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, बिहार में अब्रक का निक्षेप किन जिलों में उपलब्ध है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो आपका हो जाएगा नवादा, गया और जमुई। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों, तो क्या क्या हो जाएगा हमारा 2, 3, 4, तो 2, 3, 4 किस ऑप्शन में, सी में, तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला क्या कहता है, पाइराइट उत्पादन में बिहार का स्थान भारत में प्रथम है, तो बिल्कुल सही दोस्तों। दूसरा, बॉक्साइड का भंडार खड़गपुर की पहाड़ियों में है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, दूसरा भी। तीसरा, चूना पत्थर का प्रचुर भंडार कैमूर की पहाड़ियाँ में है, ये भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। नीचे दिए गए कुट का सही उत्तर का चयन करना है, तो सही उत्तर इसमें से क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी सूची का मिलान सही नहीं है, तो सही नहीं बोला है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। किशनगंज चाय उद्योग से, ये हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। छपरा रेल पहिया, बिल्कुल सही दोस्तों। मुंगेर सिगरेट, ये भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। गोपालगंज सिंदूर, ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा गोपालगंज सिंदूर से नहीं होगा दोस्तों, ये हमारा सिंदूर हो जाएगा लखीसराय। क्या हो जाएगा दोस्तों, लखीसराय से। इसलिए इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, जीविका बिहार की एक पहल है जिसका संबंध सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण से है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, बिहार के संदर्भ में राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। ठीक है, तो चलिए पहला क्या बोलता है देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग का सर्वाधिक विस्तार पटना में है, तो बिल्कुल सही दोस्तों, पहला हमारा। नेक्स्ट, NH-31 का विस्तार सर्वाधिक बिहार में है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। तीसरा क्या कहता है, वर्तमान में बिहार की कुल 40 राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों, ये 40 नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 50 राष्ट्रीय राजमार्ग है। कितना दोस्तों, सॉरी दोस्तों, 58 राष्ट्रीय राजमार्ग है बिहार में कुल। नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन करना है, तो सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 1 और 2। 1 और 2 किस ऑप्शन में है, ए में, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, वन आधारित बिहार सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में कौन शामिल नहीं है, तो नहीं है पूछा है दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वन प्रवन योजना। क्या हो जाएगा दोस्तों, वन प्रवन योजना शामिल नहीं है, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, बिहार में पाई जाने वाली गाय की प्रमुख नस्लें, जर्सी, बिल्कुल दोस्तों जर्सी है, ऑस्ट्रेलियाई भी है, गिर भी है और साहिवाल भी है दोस्तों। नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन करना है, तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त में से सभी, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, बिहार राज्य में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो बिहार राज्य में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दोस्तों पटना और गया। कहाँ दोस्तों, पटना और गया। नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों, तो सही उत्तर क्या आ जाएगा हमारा, 1 और 2, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, बिहार में सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग ने IT पावर, IT पार्क और IT सिटी की विकास योजना बनाई है, इसके लिए भूमि अधिग्रहण की गई है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बिहटा और राजगीर। क्या हो जाएगा दोस्तों, बिहटा और राजगीर, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी बिहार में कार्यशील लघु अति लघु जल विद्युत परियोजना नहीं है, तो नहीं है बोला है दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पुनपुन जल विद्युत परियोजना पटना, ये हमारा नहीं है दोस्तों, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है,
बिहार राज्य में स्थित रेल मंडल का हिस्सा है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? सोनपुर मंडल, बिल्कुल। दानापुर मंडल, ये भी हो जाएगा दोस्तों। और समस्तीपुर मंडल, ये भी हो जाएगा। भागलपुर मंडल नहीं होगा दोस्तों। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? 1, 2, 3। सी इज राइट आंसर दोस्तों। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार राज्य का भौगोलिक विस्तार। तो बिहार राज्य का भौगोलिक विस्तार क्या है दोस्तों? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से लेके 28 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर दोस्तों। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? हराहा घाटी का विस्तार है रामनगर दून तथा सोमेश्वर श्रेणी के बीच। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? दक्षिण बिहार के पठार से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो गलत कथन का चयन करने बोला है। तो गलत कथन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सोमेश्वर श्रेणी इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इसलिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। पहला क्या कहता है? ये आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, बिहार में स्वराज दल की स्थापना 1923 में श्री कृष्ण सिंह ने की थी। तो ये भी हमारा हो जाएगा दोस्तों सही। ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ये भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? 1, 2, 3। क्या हो जाएगा? केवल 1, 2, 3 सही उत्तर का चयन करने बोला दोस्तों। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी। इसका एक बार आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, आप लोग क्या होगा आंसर, क्योंकि इसका सॉल्यूशन में आंसर डी दिखा रहा है। तो इसका आप लोग एक बार आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा अपने से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? निम्न में खुदा बख्श खां की विशेषता नहीं है। तो नहीं है बोला था दोस्तों, नहीं थी। तो खुदा बख्श खां की विशेषता नहीं थी। तो पहला क्या बोलता? वे पांडुलिपियों के प्रसिद्ध संग्रहकर्ता थे। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा पहला सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है? इन्होंने पटना में खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना की। ये भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। तीसरा क्या कहता है? ये बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर का चयन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? केवल 3। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या बोला था दोस्तों? नहीं थी। तो नहीं थी क्या हो जाएगा हमारा? तीसरा हमारा नहीं होगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। इसलिए नीचे दिए कूट का इसके अनुसार हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? गुरु गोविंद सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है दोस्तों, चलिए पहला देखते हैं। इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था। बिल्कुल सही। दूसरा, उन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत की। ये भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। तीसरा, उन्होंने गुरु परंपरा को ख़त्म कर दिया और इसकी जगह पर गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु माना। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? नवपाषाण काल में
पत्थर सूक्ष्म औजार के साथ साथ हड्डी निर्मित उपकरण किन क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा चिरांद से बिल्कुल हुए हैं दोस्तों, चेर से भी हुए हैं, मनेर से भी और सेनुआर से भी। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? छठी शताब्दी पूर्व देश में महाजन पदों की कुल संख्या 16 थी। इनमें से वर्तमान में बिहार में कौन कौन स्थित है? तो कौन कौन स्थित था दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मगध, वज्जी, अंग। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पुराणों और महाभारतों के अनुसार मगध का सबसे प्राचीन राजवंश माना जाता है। तो मगध का सबसे प्राचीन राजवंश जो माना जाता है दोस्तों, बृहदत्त वंश को माना जाता है। किसको दोस्तों? बृहदत्त वंश को। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मगध साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सही विचार कीजिए। सही कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला क्या कहता है हमारा? इसकी प्राचीन राजधानी ग्रीव्रज थी। क्या थी दोस्तों? इसकी मगध की प्राचीन राजधानी ग्रीव्रज थी, बिल्कुल, जो 5 पहाड़ियों से घिरी थी। ये हमारा सही हो जाएगा। दूसरा, भगवान बुद्ध के पूर्व बृहदर्थ तथा जरासंघ यहाँ के प्रतिष्ठित राजा थे, यानी प्रतिष्ठित राजा थे। बिल्कुल सही दोस्तों, दूसरा भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है? चंद्रप्रघोत यहाँ के प्रतापी राजा हुए हैं। ये गलत हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, मगध की सीमा उत्तर में गंगा नदी से दक्षिण में के विंध्य पर्वत तक, पूरब में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। तो बिल्कुल दोस्तों, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों? 1, 2, 4। 1, 2, 4 किस ऑप्शन में है दोस्तों? सी में। तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? मगध साम्राज्य की सत्ता का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार के विषय में सही कथन का चयन कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहला क्या कहता है? बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने क्षेत्र का विस्तार किया। तो बिल्कुल, इसका अन्य नाम सन्निका था। बिल्कुल, बिंबिसार ने अंग को जीतकर मगध में मिला लिया था। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। चौथा क्या कहता है? बिंबिसार की एक पत्नी क्षेमाभद्र कुल की राजकुमारी थी। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? उपयुक्त में से सभी। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? मौर्य साम्राज्य की जानकारी किन ग्रंथों से प्राप्त होती है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों मुद्रा राक्षस। बिल्कुल दोस्तों, विष्णु पुराण से भी इसकी जानकारी प्राप्त होती है, और इंडिका से भी, लेकिन रेहला से नहीं होता दोस्तों। नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। 1, 2, 3 किस ऑप्शन में है दोस्तों? बी में। तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया राजदूत मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्रा को किस नाम से संबोधित किया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पालिब्रोथा। किस नाम से संबोधित किया है दोस्तों? पालिब्रोथा नाम से। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत देखना है दोस्तों। तो चलिए, गलत कौन सा हो जाएगा हमारा? बौद्ध एवं जैन ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र माना गया। ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों, इसलिए इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है?
मौर्य शासक अशोक के धार्मिक जीवन से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। यानी गलत कथन का पहचान करना है दोस्तों। तो देखते हैं गलत कथन हमारा कौन सा हो जाएगा। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने आखेट तथा बिहार यात्राएं प्रारंभ की। ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों, इसलिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। जैन धर्म के कैवल्य से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है दोस्तों। जैन धर्म पूर्व जन्म और कर्मवाद में विश्वास नहीं करता था। ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों, इसलिए इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्न में से जैन तीर्थंकर नहीं रहे, तो कौन नहीं रहे दोस्तों। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा शंभुनाथ। क्या हो जाएगा दोस्तों, शंभुनाथ। जैन तीर्थंकर नहीं रहे। ऋषभ वेद हमारा प्रथम जैन तीर्थंकर थे दोस्तों, अजितनाथ द्वितीय थे और पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थंकर थे दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। गौतम बुद्ध से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। इनके घोड़े का नाम कंथक था, तो बिल्कुल सही दोस्तों पहला। इनके पहले गुरु अलार्म कलाम रहे। कौन रहे दोस्तों, अलार्म कलाम पहले गुरु रहे, जिसने सांख्य दर्शन का ज्ञान दिया, तो बिल्कुल सही दोस्तों, दूसरा भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा, गौतम बुद्ध ने 31 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। ये गलत हो जाएगा दोस्तों, 31 वर्ष नहीं दोस्तों, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे। चौथा, ये शाक्यगण से संबंधित थे जिसके लोग मुनि होते थे। ये भी हमारा गलत हो जाएगा। नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर का चयन करना है, तो सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा, 1 और 2। 1 और 2 किस ऑप्शन में, सी में, तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। धर्म चक्र प्रवर्तन से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा असत्य कथन है। बुद्ध के राजगृह पहुंचने पर अजातशत्रु ने स्वागत किया। ये हमारा असत्य है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। चाणक्य के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो चाणक्य के संबंध में, चाणक्य तक्षशिला के निवासी था, बिल्कुल सही। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ये भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा क्या कहता, चाणक्य ने इंडिका पुस्तक लिखी। ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। चाणक्य के मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने महापद्म नंद का अंत किया। ये भी हमारा सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 1, 2, 4। 1, 2, 4 किस ऑप्शन में है, तो सी में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। बिहार को दिल्ली सल्तनत में शामिल करने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। उन्होंने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मलिक जानी को। किसको किया था नियुक्त दोस्तों, मलिक जानी को। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। शेरशाह सूरी के जीवन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। तो इसका पहला क्या कहता है, शेरशाह सूरी एक प्रतापी मुगल शासक था। तो ये पहला क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत। दूसरा, शेरशाह सूरी सासाराम के जागीरदार हसन खां सूर का पुत्र था। ये हमारा सही हो जाएगा दूसरा दोस्तों। तीसरा, 26 जून 1539 में उसने चौसा के युद्ध में मुगल शासक हुमायूं को हराया। ये भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। तारीख ए दाऊदी जिसकी रचना
अब्दुल्ला ने की। उसके अनुसार शेरशाह ने पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया था। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? 2, 3, 4। 2, 3, 4 किस ऑप्शन में है? सी में। तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। मिथिला के कर्नाट वंश से संबंधित तथ्यों के आधार पर सही कथनों का चयन कीजिए। ठीक है, पहला क्या कहता है? नान्य देव ने 1097 में मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना की। तो पहला हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। दूसरा, कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ थी। ये भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा, राम सिंह इस वंश के आखिरी शासक थे। ये गलत हो जाएगा दोस्तों। चौथा, नान्य देव ने कर्नाट की कुलभूषण की उपाधि धारण की। ये भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? 1, 2, 4। 1, 2, 4 किस ऑप्शन में है? सी में। तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस राजवंश का विस्तार बिहार के क्षेत्र में नहीं था? तो बिहार के क्षेत्र में नहीं था पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा गढ़वाल वंश का। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार में जनजातीय राज्यों का उदय हुआ जिसमें चेर वंश प्रमुख था। इस वंश के संदर्भ में गलत कथनों का चयन कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पाल वंश के पतन के पश्चात इस वंश का उदय हुआ। बिल्कुल, इसका पहला हमारा क्या कहता है दोस्तों? गलत कथन का चयन करना था दोस्तों। गलत कथन, ये हमारा सही हो जाएगा। पहला हमारा क्या हो जाएगा? सही। दूसरा क्या कहता है? इसका विस्तार शाहाबाद, सारण, चंपारण क्षेत्र में था। बिल्कुल दोस्तों, शाहाबाद जिले में चेरों के 4 राज्य थे। शाहाबाद जिले में चेरों के 4 राज्य थे। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कहता है? चेर वंश ने लगभग 100 वर्षों तक शासन किया। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत। इसलिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों पहला भाग हमारा समाप्त होता है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।